हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस सबसे प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फ्रांस से फिर आए हैं 3 और राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में बिना रुके, बिना किसी का सहारा लिए 7000 किलोमीटर का सफर कर लिया गया है तय। जी हाँ दोस्तों, इसके आने के बाद दोस्तों क्या क्या हलचलें मची हैं सब बताएंगे आज की खबर में। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर पाकिस्तान ने दी है भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बात करने की चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने चुनौती दी है, अगर भारत में हिम्मत है तो कश्मीर मुद्दे पर बात करें। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में लगाई है गुहार। भारत द्वारा 59 चीनी एप्लीकेशन प्रतिबंधों को बताया है अवैध। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको किस प्रकार से चाइना रोता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत ने चाइना के सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। ऐसे में ये बड़ी खबर है, बताएंगे आपको पूरी बात क्या है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर रूस को और ताकतवर बनाने को पुतिन ने पेश कर दिया है विधेयक। जी हाँ दोस्तों, इस विधेयक में क्या है जिससे रूस और ताकतवर बन जाएगा, बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर किसानों के उग्र आंदोलन पर यूनाइटेड नेशन का बयान आया है दोस्तों, क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के फैसले को पलट दिया है दोस्तों। अब हमारे भारतीय नागरिकों ने जताई है जो बाइडेन के इस फैसले की खुशी। बताएंगे दोस्तों वो क्या फैसला लिया गया है जो बाइडेन की तरफ से भारत के हित में। साथ ही बताएंगे दोस्तों जहां पर आईसीसी ने जारी की है वनडे की रैंकिंग। बताएंगे कौन बना है दुनिया का सबसे नंबर 1 बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। तो इसी तरह की खबरें पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक दोस्तों, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। साथ ही अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि किसानों के बीच में शामिल थे उपद्रवी दोस्तों और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना है तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की सिट्टी बिट्टी गिल हो रखी है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस से आए 3 और राफेल लड़ाकू विमान रास्ते में बिना रुके, बिना किसी अन्य लड़ाकू विमान के सहारे 7000 किलोमीटर का सफर किया तय। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, बता दे 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ गए हैं। रास्ते में कहीं रुके बिना तीनों लड़ाकू विमानों ने 7000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा कर लिया है और रात करीब 9 बजे गुजरात के जामनगर पहुंच गए। रास्ते में आसमान में ही इनमें यूएई के एयरफोर्स के द्वारा फ्यूल भरा गया दोस्तों। इनके साथ ही भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमानों की तीसरी खेप मिल गई है। एयरफोर्स ने सितंबर 2016 में 36 लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था दोस्तों। भारत में अब राफेल विमानों की संख्या 11 हो गई है। 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच पिछले साल नवंबर में जामनगर में उतरा था। इसके बाद से यहाँ से अंबाला पहुंचे थे दोस्तों 5 राफेल विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को अंबाला एयर बेस पर उतरा था। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बड़ी अच्छी खबर थी दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? आप भी राफेल का भारत में दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों तो स्वागत है, राफेल जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर पर बात करने की दे दी है चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर विवाद पर भारत को बातचीत की चुनौती दी है और कहा है कि अगर भारत में हिम्मत है, अगर वो समझता है कि कश्मीर पर उसका कदम सही है तो वो बातचीत की मेज पर आए। कुरैशी ने आरोप लगाया दोस्तों कि भारत बातचीत से डरता है और कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में राज्य द्वारा संचालित क्रूरता कर रहा
रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने शांति वार्ता के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की पेशकश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ने इसके बजाय कश्मीर में स्थिति को और खराब कर दिया। कुरैशी ने यह भी दावा किया है दोस्तों कि कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच लंबे समय से जारी इस विवाद का हल बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा भारत दशकों से कश्मीरियों के अधिकारों का दमन कर रहा है और उनके खिलाफ कठोर कदम उठा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस दो पड़ोसियों के बीच कश्मीर एक अहम मुद्दा है। इस मामले पर पाकिस्तान के रुख को सामने रखते हुए कुरैशी ने कहा कि देश ने वैश्विक समुदाय के सामने इस बात को रखा है कि इस्लामाबाद क्षेत्र में शांति और अस्थिरता चाहता है। साथ ही आगे कुरैशी ने कहा है कि आर्थिक स्थिरता अमन के साथ जुड़ गई है। इस क्षेत्र में निवेश तभी आएगा जब शांति बनेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति इस बात पर निर्भर करती है कि कश्मीर विवाद कितनी जल्दी हल हो जाता है, कश्मीरी लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, भारत में चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर निशाना साधते हुए भी कुरैशी ने बहुत सारी बात की है दोस्तों। उन्होंने मोदी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज को दबा नहीं पाई है, इस तरह की बयानबाजी की है। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान का ये कुरैशी भारत को चुनौती दे रहा है कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, ऐसे में दोस्तों भारत को क्या चुनौती देनी चाहिए इस कुरैशी को, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक है और साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में जैसे कि किसान आंदोलन मामले में पाकिस्तान का ये हस्तक्षेप क्या ठीक रहेगा दोस्तों, हाँ या ना, राय जरूर दीजिएगा अपनी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में लगाई है गुहार। भारत द्वारा 59 चीनी एप्लीकेशन के प्रतिबंधों को बताया है अवैध। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी कंपनियों को भारत सरकार से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट पर बैन लगाकर भारत ने विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का उल्लंघन किया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट पर बैन लगाने की भारत की पुरानी आदत है। संपादकीय में कहा गया है कि इसका भारत की आत्मनिर्भरता से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशन मोबाइल पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। अब ऐसे में दोस्तों चाइना रोता हुआ विश्व व्यापार संगठन में गुहार लगा रहा है दोस्तों, और उसका कहना है कि भारत को फिर से चीनी एप्लीकेशन, जो 59 एप्लीकेशन बैन किए गए उनको दोबारा से प्रचालित करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, और चीनी एप्लीकेशन क्या भारत में फिर से खोलना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? जो लोग कहते हैं नहीं, कारण जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही चाइना जिस प्रकार से रो रहा है दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस को और ताकतवर बनाने को पुतिन ने पेश कर दिया है विधेयक, जिसमें परमाणु हथियार संधि 5 साल बढ़ा दी गई है दोस्तों। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संसद में एक विधेयक पेश कर अमेरिका के साथ परमाणु हथियार संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। रूस की अमेरिका के साथ परमाणु हथियार से संबंधित न्यू स्टार्ट संधि अगले सप्ताह समाप्त होने वाली थी। न्यू स्टार्ट समझौता अमेरिका और रूस के बीच अब कायम एकमात्र समझौता है। ये समझौता रूस के परमाणु बलों पर लगाम लगाने वाला और दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में हुई थी, जिसके तहत 1550 परमाणु हथियार मॉस्को और वॉशिंगटन की ओर से तैनात किए जा सकते हैं। मॉस्को और वॉशिंगटन दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वालों में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किसानों के उग्र आंदोलन पर यूएन का बड़ा बयान आया है दोस्तों। कहा गया है यूएन ने कि अहिंसक प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं समझे आप, आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के मौके
पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की इजाजत दे देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हिंसा की घटना दुखद है और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों यूएन की बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए भारत देगा $1,50,000। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही उन्होंने कहा है कि शांति और सौहार्द बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को मदद का ऐलान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बताया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र को $1.5 लाख की मदद करेगा। ये मदद संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए दी जाएगी। टीएस तिरुमूर्ति ने बताया है कि मानवता की भलाई के लिए शांति और सौहार्द बेहद जरूरी है और भारत इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो भारत के भेजे तोहफे से नेपाल में शुरू हुआ टीकाकरण। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बताया पड़ोसी देश और पीएम मोदी का शुक्रिया। बता दें भारत की ओर से 10 लाख कोरोना वैक्सीन डोज का तोहफा मिलने के बाद पड़ोसी मुल्क नेपाल में बुधवार को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। यहाँ पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। लगातार भारत विरोधी बयानों और गतिविधियों की वजह से चर्चा में रहने वाले इस नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर उन्होंने इस तोहफे के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया है। ओली जिस चीन के इशारे पर नाचते रहे वहां से उन्हें एक डोज भी नहीं भेजा गया है। बड़ी ही शर्मनाक खबर है दोस्तों। ऐसे में भारत लीड करता हुआ आगे निकल गया है दोस्तों, यानी भारत ने इसमें नेपाल की मदद करके दिखा दिया है कि मुश्किल वक्त में जो साथ आता है वही असली दोस्त कहलाता है। जैसे में असली दोस्त की पहचान भारत ने दिखाई है नेपाल को। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से खबर आ रही है जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। दोस्तों भारतीय नागरिकों को ने जताई है खुशी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को अमेरिका में काम कर रहे H-1B वीजा प्राप्त करने वाले दंपति को बड़ी राहत दी है। दोस्तों जो बाइडेन प्रशासन ने इसके अंतर्गत H-1B वीजा धारक कर्मचारियों के H-4 वीजा धारक दंपति को काम जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में H-1B वीजा धारक दंपतियों को इस बात की आशंका बनी हुई थी कि अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद पता नहीं उन्हें आगे काम करने की अनुमति मिल पाएगी भी या नहीं। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने इस फैसले से उन्हें राहत की सांस लेने दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और थैंक यू जो बाइडेन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। इन्होंने भारतीय नागरिकों की काफी ज्यादा मदद की है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका सरकार ने भारत में मौजूद अपने स्टाफ के लिए जारी कर दिया एडवाइजरी। क्या है वो एडवाइजरी? उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सारे कर्मचारियों से उन इलाकों में जाने से बचने को कहा है दोस्तों जहां पर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत की घटनाएं हुई हैं। दूतावास ने प्रदर्शन के मद्देनजर अमेरिकी नागरिकों से एहतियात बरतने को कहा है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से दूसरी बड़ी खबर, महाभियोग की सुनवाई से बच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सीनेट में डेमोक्रेट के पास नहीं है संख्या बल। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग की सुनवाई से बच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी इसके लिए रिपब्लिक पार्टी के सांसदों का पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने विरोध भड़काने के आरोप में ट्रंप के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पारित किया है, लेकिन महाभियोग पर सुनवाई के लिए उसे सीनेट में 2/3 मतों की जरूरत होगी। वर्तमान में 100 सीटों वाली सीनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के दोनों 50-50 के सदस्य
में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टिकटॉक को अब लौटने की उम्मीद नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाइनीज कंपनी ने भारत में कर दी है कर्मचारियों की छटाई शुरू। जी हाँ दोस्तों, चीन की कंपनी बाइट डांस इस बात को लेकर अनिश्चित है कि उसे दोबारा कब भारत में कारोबार की अनुमति मिलेगी, और इसके बाद कंपनी ने भारत में 2000 से अधिक कर्मचारियों वाली टीम में छटनी शुरू कर दी है। कंपनी के लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक वीडियो पर बैन के कई महीनों बाद बाइट डांस ने बुधवार को कर्मचारियों को अपने इस फैसले के बारे में बताया। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन वार्ता का संदेश, जहां रूस से गैर जरूरी टकराव नहीं चाहते हैं जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और इसी के महत्वपूर्ण घटना समझा गया है दोस्तों। इसकी वजह यह है कि जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का रूस के प्रति सख्त रुख रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसी आरोप में पहला महाभियोग प्रस्ताव लाई थी कि 2016 में चुनाव में ट्रंप ने रूस की मदद ली थी। एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी दस्तावेजों में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर नई इकाई के लिए साथ आए हक्कानी नेटवर्क और अल कायदा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कृषि कानून के समर्थन में उतरा IMF कह दिया है भारत के नए कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, IMF हाल ही में भारत के कृषि कानूनों के समर्थन में उतर आया है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत में हाल में लागू कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय कृषि को सुधारों की जरूरत है। वॉशिंगटन स्थित वैश्विक वित्तीय संस्थान की मुख्य अर्थशास्त्री ने मंगलवार को कहा है कि ऐसे कई क्षेत्र जहां सुधार की जरूरत है। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गणतंत्र दिवस पर हुई ट्रैक्टर रैली और हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 से ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, स्थगित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है दोस्तों। ट्विटर ने आगे कहा है कि इन अकाउंट्स पर लेबल भी लगाए गए हैं। इस कार्यवाही पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है। एक और खबर की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर का किसान आंदोलन को लेकर बयान, जहां उन्होंने कहा है कि लाल किले का अपमान बर्दाश्त नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित होगी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी 26 जनवरी को किसानों को उकसाया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कल जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ है उसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी किसानों का समर्थन नहीं कर रहे थे, वे उकसा रहे थे, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। दोस्तों, क्या आप इनकी बात का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलन मस्क वर्सेस जेफ बेजोस अंतरिक्ष पर कब्जे को लेकर भिड़े धरती के दो सबसे अमीर अरबपति। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो दिल्ली पुलिस आयुक्त बोले किसान नेताओं ने वादा तोड़ा, हमारे पास है वीडियो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने जो ट्रैक्टर परेड निकाली उसमें दिल्ली के कई स्थानों पर हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर नागलोई, ITO और अक्षरधाम जैसी जगहों पर हुए उपद्रव में काफी तोड़ फोड़ और हिंसा हुई है दोस्तों। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किसान नेताओं को कुछ शर्तों के साथ मार्च की मंजूरी दी थी। किसानों ने तय रूट की अनदेखी की और बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली के अंदर घुस गए, जबकि हमने किसान नेताओं से कहा था कि वो कुंडली, मानेसर, पलवल पर ट्रैक्टर मार्च निकाले, लेकिन किसान दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़िग रहा। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो ICC ने जारी की है वनडे की रैंकिंग, जहां पर आपको बता दे कौन बना है दुनिया का सबसे नंबर 1 बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट सीरीज में
2-1 से जीत हासिल करके बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बता दें अगले महीने से भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज खेलने जा रही है, जिसे लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं बुधवार को आईसीसी ने वनडे रैंकिंग लिस्ट जारी की है। वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा और पहले और दूसरे नंबर पर कायम है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की सूचना में तीसरे नंबर पर कायम है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और क्या ये रैंकिंग सही की गई है दोस्तों, या किसी और को अन्य को फर्स्ट या सेकंड थर्ड आना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब नहीं मिलेगी 2 रुपए में रोटी और 65 रुपए में बिरयानी। आपको बता दें कि कैंटीन का नया रेट लागू कर दिया गया है। दोस्तों लोकसभा सेक्रेटेरिएट यानी लोकसभा सचिवालय ने नई रेट लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का खाने का सामान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर एक्शन मोड में अमित शाह लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, क्या फैसला लिया है उन्होंने, बता दें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दिल्ली में हिंसक होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज सुरक्षा स्थिति को और शहर में शांति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया है। दोस्तों ये जानकारी अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के जहां निर्देश दिए, तो वहीं हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तेज गति से एक्शन लेने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ट्रैक्टर परेड हिंसा में पुलिस ने दर्ज की है 22 FIR। जी हाँ दोस्तों, हिंसा में शामिल किसानों ने पहचान करने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो को खंगाला जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एक और खबर की बात करें तो राम दुर्गा को पूजते थे और मैं भी अमित शाह से हिंदुत्व पर बहस करने के लिए तैयार हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राम किसकी पूजा करते थे, दुर्गा, और मैं दुर्गा की पूजा करती हूँ। मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं अमित शाह से हिंदू धर्म पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। ममता ने आगे कहा कि अमित शाह भैया के पास 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसे में वे किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी फैला सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे ममता की सरकार को, जो केंद्रीय सरकार पर उंगली उठा रही है? दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी जी ने 3,42,000 लोगों को दी है सौगात। बोले रोटी कपड़ा और मकान के नारों को हकीकत में बदला है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो आईपीएल 2021 से जुड़ी खबर। 18 फरवरी को होगी आईपीएल 14 की नीलामी। इन खिलाड़ियों पर हो सकती है पैसों की बारिश। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 से जुड़ी खबर, जहां इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन यानी आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में होगी। आईपीएल की सभी 8 महीनों टीमों ने इस बार 139 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 57 खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज कर दिया गया है। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस 1 फरवरी से सभी लोगों के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल। सिनेमा हॉल में होंगे 50% से भी ज्यादा दर्शक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। और आपको ये खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर